राज्योत्सव का आगाज करने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे तो मंच से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो एक जन नेता के बारे में बोलते बोलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में आमतौर पर देखा जाता है कि जब कप्तान खिलाड़ी बनकर खेलता है तो वो मैच खेल लेता है, लेकिन राजनीति में ये होता नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ के एक ऐसे नेता जिन्होंने 15 साल कप्तानी भी की और फिर सेवक के रूप में छत्तीसगढ़ के लिए लगातार काम भी किया। अब आप समझ गए होंगे, नन अदर देन हमारे चाउर वाले बाबा डॉक्टर रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़, पूर्व मुख्यमंत्री। डॉक्टर साहब, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे और वो भाषण जब मंच से दे रहे थे वो भावुक हो गए थे। मैं इंटरव्यू की शुरुआत भी उसी भावुकता के साथ करूंगी। कैसा लगा था आपको? क्योंकि और ये बात सच भी है, लगातार मास्टर प्लानर के तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए आप काम भी कर रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ एक लंबा काम करने का अवसर मिला। जब वो महामंत्री संगठन थे, ऑर्गेनाइजेशन में पूरा काम संभालते थे देश का, उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था, उसके प्रभार में माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। उस समय छत्तीसगढ़ में और संयुक्त मध्य प्रदेश में काम करने का अवसर मिला। यात्राओं के प्रभारी भी रहे, संगठन में उनके साथ बैठने का अवसर मिला। फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने और मैं छत्तीसगढ़ में मुझे ये अवसर मिला। उस समय भी गुजरात जाने का अवसर मिलता, गुजरात में बातचीत होती और छत्तीसगढ़ के बड़े आयोजन जब भी हुए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति रही मुख्य अतिथि के रूप में। जैसे चावल की योजना जब शुरू हमने की और पीडीएस का प्रारंभ किया तो मोदी जी को अतिथि के रूप में यहाँ पे बुलाया गया था। और उस पूरी यात्रा के बाद जब बस्तर के विकास की योजना शुरू हुई और दंतेवाड़ा ज़िले में जवांगा में एजुकेशन हब बनाया गया, बीजापुर में जब उन्होंने पहले स्वास्थ्य की स्कीम लॉन्च की उस समय उनको बुलाया गया। तो एक प्रकार से एक लंबा उनके साथ काम करने का अवसर मिला और एक भावात्मक रिश्ता भी बना। मगर ये मैं कहता हूँ कि जो शब्द उन्होंने उपयोग किए, मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी को, चूँकि मेरे से काफ़ी सीनियर हैं और उम्र में भी सीनियर हैं, पद में भी उनका दायित्व तो काफ़ी बड़ा है, तो वो हमारी उनकी भूमिका एक, मैं समझता हूँ कि मित्र के रूप में नहीं, मैं तो उन्हें मार्गदर्शक के रूप में मानता हूँ। जब जब ज़रूरत होती है उनका सुझाव हमको मिलता है और एक कार्यकर्ता के रूप में मेरी भूमिका बदलती रही। और वो भूमिका, कभी मैं केंद्र में मंत्री बना अटल जी के मंत्रिमंडल में, उस समय नायडू जी ने मुझसे इस्तीफ़ा लिया और मुझे छत्तीसगढ़ भेजा, तो एक अवसर और चुनौती थी उस समय। बाद में फिर मैं छत्तीसगढ़ आके मुख्यमंत्री बना और इस बार चुनाव में बहुमत के साथ जीतने के बाद फिर मुझे एक नया दायित्व दिया गया। तो मुझे लगता है कि हम सब की भूमिका एक कार्यकर्ता की भूमिका है और संगठन का जो निर्देश होता है, जो आदेश होता है, उसका क्रियान्वयन करना बेहतर तरीके से हमारी जवाबदारी होती है। तो अलग अलग भूमिका में जो मुझे दिया गया मैंने स्वीकार किया। और उस दिन माननीय मोदी जी जब अपनी बात कह रहे थे तो इन्हीं बातों का जिक्र किया। बिल्कुल, और इन सभी भूमिका को आप निभा रहे थे डॉक्टर साहब। उसके साथ एक और भूमिका कि छत्तीसगढ़ को एक साथ लेकर चलना। आपने एक सपना देखा था जब नया रायपुर के विजन की मैं बात करूंगी, क्योंकि हम 25 साल के छत्तीसगढ़ की भी बात कर रहे हैं, रजत जयंती वर्ष छत्तीसगढ़ मना रहा है। तो आपका जो 15 साल का कार्यकाल था, आपने नया रायपुर को अलग तरीके से स्थापित करने का सपना देखा था, वो अब साकार होता दिखाई दे रहा है। हर दिन तस्वीरें बदल रही हैं। अब तो नई विधानसभा, एक 2000 का वक्त था जब टेंट लगाकर विधानसभा छत्तीसगढ़ में हुई थी। तो इस उपलब्धि को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 2000 के में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 2000 में किया और छत्तीसगढ़ अलग इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय असंतुलन का शिकार था छत्तीसगढ़, विकास में पीछे था। और जब 2000 में नया राज्य मिला तो बड़ी समस्या और चुनौती थी, पलायन होता था, गरीबी थी, भूखमरी थी और ये सारी परिस्थितियां छत्तीसगढ़ के सामने थी। और जसपुर के वहाँ के हॉल में, राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में पहली बैठक वहाँ पे आयोजित हुई
उसके बाद हम ये जो जल संसाधन विभाग का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ 25 साल अपना काम चलाए और अब नए विधानसभा में माननीय मोदी जी ने इस भवन का 2025 में लोकार्पण किया। तो अब ये नई यात्रा शुरू होगी और ये रजत जयंती वर्ष में विकास के वो 25 साल जिसमें छत्तीसगढ़ ने बहुत कुछ देखा है। छत्तीसगढ़ में विकास के वो सारे आयाम को छूने का काम किया। छत्तीसगढ़ में पहले मेडिकल कॉलेज नहीं थे, 2 मेडिकल कॉलेज से बढ़ के आज 15 मेडिकल कॉलेज हो गए। एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट था, 84 नर्सिंग इंस्टीट्यूट हो गया। 212 कॉलेज थे, बढ़ के 436 कॉलेज हो गए। IIT आ गया, IIIT आ गया, एम्स आ गया, नेशनल हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी आ गया और IIM आ गया। सारे नेशनल इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ में हुए। सड़कों का जाल बिछाने का काम हुआ। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 40 से 50 हज़ार किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का काम हुआ। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, इतनी कमियां थी कि करीब करीब 38,000 स्कूलों का खोलने का काम इस दौरान पे हुआ। तो ये सारी परिस्थितियां छत्तीसगढ़ की थी जिसको धीरे धीरे ठीक करने का काम हुआ। और मैं कहता हूं कि जो छत्तीसगढ़ पलायन करने वाला छत्तीसगढ़ कहलाता था, उसी दौर में एक महत्वपूर्ण योजना आई जिसमें भूख, पलायन, गरीबी, IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन, कुपोषित जो लोग थे उनके जीवन में तब्दीली कैसे आए, उसके लिए एक बड़ी सोच को लेकर मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना शुरू हुई। उसमें 1 रुपये किलो चावल ही नहीं था, उसमें पोषण सुरक्षा भी जोड़ दिया। तो ये खाद्यान्न सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा का मतलब था कि चावल के साथ साथ उन्हें चना भी दिया गया, चना के साथ साथ उन्हें गुड़ भी दिया गया और नमक भी दिया गया। तो ये जो शिशु मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, कुपोषण है, इसमें एक बड़ा परिवर्तन आया और स्कूलों में बच्चों की और कॉलेज में बच्चों की उपस्थिति का संख्या भी बढ़ा। गर्ल्स जो हमारी बेटियां हैं उनके शाला में प्रवेश 100% होना सुनिश्चित हुआ क्योंकि उनके हाथ में साइकिल आ गई। तो ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनी जिसका सीधा असर होने लगा। कौशल उन्नयन को हमने पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया ताकि रोजगार के अवसर छत्तीसगढ़ में हो और उस रोजगार के अवसर को आगे बढ़ाएं। तो एक विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ने का काम हुआ और ये तो 25 साल की यात्रा है। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उनके नेतृत्व में 47 करोड़ खाते खुल गए, 4 करोड़ आवास बन गए गरीबों के, शौचालय 12 करोड़ बन गए, गैस के सिलेंडर घर घर में पहुंचाने का काम हुआ, सभी घर में स्वच्छ पेयजल देने की बात हुई। जब इस प्रकार से पूरे देश में विकास हो रहा है, करीब करीब 56 करोड़ लोगों को राशन की व्यवस्था केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, 370 समाप्त हुआ। और उससे बड़ी चुनौती जो छत्तीसगढ़ में थी और देश में थी, आतंकवाद और नक्सलवाद। अब ये तय हो गया कि 2026 मार्च तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवादी आतंक समाप्त होगा और देश से समाप्त होगा। ये अचीवमेंट इस 25 साल के गिनते हैं, मगर आने वाले 25 साल यानी 2047 आते आते जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब तक देश विकसित राज्य की श्रेणी में पहुंचेगा और हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी महाशक्ति आर्थिक रूप से बन के देश दुनिया के सामने आएगा। और उसी समय छत्तीसगढ़ हमारी कल्पना है कि जिस तेज़ी के साथ विकास हो रहा है, जो संभावनाओं छत्तीसगढ़ में है, जितना लोह खनिज है हमारे पास, जो हमारे पास स्टील के कारखाने हैं, जितने सीमेंट हमारे पास उत्पादन हो रहा है, जितना 23-24 हज़ार मेगावाट पावर का निर्माण हो रहा है, एल्युमिनियम का यहाँ पे उत्पादन हो रहा है, ये सारी परिस्थितियाँ बताती है कि जब 2047 आएगा यानी आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तो छत्तीसगढ़ भी हिंदुस्तान के विकसित राज्यों में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर में आए। इस कल्पना को लेकर आगे की कार्य योजना और विज़न 2047 आप यदि देखेंगे, वो विज़न सभी सेक्टर में किस प्रकार छत्तीसगढ़ का ग्रोथ की संभावना है और कैसे उसमें हम वित्तीय प्रबंधन करेंगे और किस प्रकार एजुकेशन पे, हेल्थ में, डेवलपमेंट में, ट्रैवल डेवलपमेंट के लिए और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए जो योजना बनी है उसका क्रियान्वयन किस प्रकार होगा। तो एक कार्य योजना भी तैयार है। इस कार्य योजना के साथ हम काम करेंगे और अब आने वाले समय में पुराने विधानसभा छोड़कर नए विधानसभा में दिसंबर में हम बैठने जा रहे हैं। ठीक है सर, जब हम बात कर रहे हैं, अभी आपने बोला भी नक्सलवाद का मुद्दा 2026 की डेडलाइन है,
जब आप मुख्यमंत्री थे, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम को आपने ये बात बार बार समझाई थी कि ये राज्य का मुद्दा नहीं है, ये राज्य की समस्या नहीं है, ये राष्ट्र की समस्या है। अब वो राष्ट्र की समस्या का हल भी हो रहा है और लगातार काम भी हो रहा है। तो आपको अभी लगता है कि जो मैं पहले बताना चाहता था, देखिए अब उस विषय में काम हो रहा है जब बीजेपी की सरकार केंद्र में आई? देखिए, सवाल सरकार का कमिटमेंट का है। और नई सरकार आने के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई, अमित शाह के गृह मंत्री के रहते जो सरकार बनी है, और छत्तीसगढ़ में बाद में अभी हमारे 2 साल से विष्णुदेव साय और विजय शर्मा जी के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है, एक नेशनल लेवल पे कमिटमेंट है और उसके क्रियान्वयन की दिशा में गंभीर है। और इसलिए नक्सलवाद की ओर हम तेज़ी से आगे बढ़े हैं। हम लोग भी लगातार 15 साल तक नक्सल हिंसा के खिलाफ मजबूती से खड़े हुए। यहाँ पे जंगल वारफेयर कॉलेज की स्थापना हुई, 70,000 पुलिस जवानों की भर्ती हुई, नए थाने 1-1 करोड़ के बनाए गए, नए वीपन्स उनको दिए गए, नया प्रशिक्षण उनको हुआ। ये पूरी तैयारियां चलते चलते नक्सल के खिलाफ, मगर जब तक केंद्र का पूरा सपोर्ट प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का सीधा इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि ये इंटर स्टेट प्रॉब्लम है। सभी स्टेट की सीमाएं जुड़ी हुई हैं और इंटर स्टेट मूवमेंट करते हैं। उसके खिलाफ लड़ाई के लिए जब संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री सामने आए, तो अमित शाह जी ने ये डेडलाइन भी दिया और मैं सोचता हूँ कि उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, अब ये सवाल मेरा आपसे रहेगा, आपसे जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि हम सुनते हैं मीडिया में खबरें, जब भी अगर केंद्र में किसी बड़े पद की बात होती है, कभी कि बीजेपी के उप अध्यक्ष की बात होती है, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, या फिर कभी महाराष्ट्र के राज्यपाल को लेकर, कभी एक बड़े चेहरे की बात होती है कि किसी को पद दिया जाएगा, तो डॉक्टर रमन सिंह का नाम सुनाई देता ही है। तो ऐसा क्यों कि चॉइस हर बार डॉक्टर रमन सिंह है? नहीं, मुझे 15 साल काम मैंने किया है मुख्यमंत्री के नाते, और अभी नया दायित्व मुझे विधानसभा में मिला है। मगर जब भी कोई चर्चा आती है, बातचीत आती है, तो ये मीडिया वालों का विशेष प्रेम है मुझे कि कहीं भी किसी भी पद के लिए मेरा नाम सामने ला देते हैं। मगर मैं छत्तीसगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से काम कर रहा हूँ और अच्छे से कर रहा हूँ, संतुष्ट हूँ, पूरा मन लगा के काम कर रहा हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर करता हूँ। पद छोटा बड़ा नहीं होता, हम लोग कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता ऐसा पद है जिसको कभी न छीना जा सकता, न भी रोका जा सकता। उस कार्यकर्ता के पद में रह के जो दायित्व जैसा भी मिलेगा, आज जो दायित्व है, कल कभी कोई दायित्व मिलता है तो मैं स्वीकार करते हुए आगे बढ़ूंगा। मगर आज जो मैं काम कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की सेवा कर रहा हूँ, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। बिल्कुल सर, मेरा सवाल एक और है आपसे, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव चल रहा था, मैं लगातार आपके पास सवाल पूछने आ रही थी, और अब पहले दिन से एक बात पर टिके हुए थे कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी इतनी सीट ला रही है, जबकि माहौल भी ऐसा मीडिया की नज़रों से तो नहीं दिख रहा था कि बीजेपी बहुमत से जीतेगी। तब लग रहा था हो सकता है कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है, 50-50 की फाइट थी। लेकिन एक नेता, वो आप, जो लगातार कह रहे थे नहीं 52 सीट बीजेपी लाएगी और हमारी पार्टी जीत रही है और हम सरकार बना रहे हैं, तो कैसे आप स्ट्रैटेजिकली ये सब समझ जाते हैं? क्या वो प्लानिंग रहती है? क्योंकि आपका हमेशा देखा गया है कि पॉलिटिकल व्यू हमेशा एकदम सटीक बैठता है। नहीं, सटीक देखिए, संपर्क गांव-गांव के रोज 400-500 कार्यकर्ता मिलते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता मिलते हैं। उस समय भी सीधा संपर्क रहता है और पूरे छत्तीसगढ़ से लगातार मैं घूमता भी रहा हूँ। तो जो छोटे कार्यकर्ताओं से जो सीधा जो जानकारी आती है, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधी बातचीत होती है, मंडल के लोगों से सीधी बात होती है, कहीं न कहीं उससे एक क्लियर स्थिति दिमाग में आती है कि हम कहाँ पे है, किस पोजीशन में है। और वो ग्रास रूट का जो ऑब्जर्वेशन होता है, ग्रास रूट में क्या लोगों का जो आंकलन होता है, उस आंकलन के आधार पे ये तो अनुमान लग जाता है कि हम किस स्थिति में हैं। तो थोड़ा अनुमान था, मगर वो सही बैठा, अच्छी बात है, सरकार बन गई। सर, ये भी समझना ज़रूरी हो जाता है, मतलब इससे ये मान लिया जाए कि डॉक्टर रमन सिंह की नज़रें सिर्फ एक जगह नहीं है, हर एक बूथ लेवल तक भी है, खुद की पैनी नज़र टिकाए हुए एज अ सीनियर लीडर या परिवार के सबसे बड़े सदस्य होने के नाते ये भूमिका निभा। कारण दो है, एक तो मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, दिल्ली में मुझे संगठन में काम करने का अवसर दिया, फिर प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी दी गई। और मैं बताऊं, जब
सुंदरलाल पटवा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय मैं प्रदेश में मंत्री के हिसाब से संगठन में काम करता था। ये मेरी रुचि रही है नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के बात करना, संगठन में काम करना, तो उसका एक संपर्क रहता है और इसलिए जानकारी भी रहती है। मगर सीटों का आना और जाना ये तो ये रहता है कि हम किस मुद्दे को लेकर चुनाव में जा रहे हैं। बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ सवाल रहेगा सर, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ का पूरा आधा कैबिनेट बिहार चुनाव में भी है। क्या कहेंगे, क्या तैयारी लग रहा है बीजेपी की फाइट वहाँ पर? देखिए, मोदी जी ने कैंपेनिंग शुरू कर दी है, अमित शाह ने कैंपेनिंग शुरू कर दिया है, छत्तीसगढ़ की पूरी टीम बैठी हुई है, सभी जगह के लोग हैं। और बस्तर बिहार के जो अभी कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो अभी आए भी थे इस कार्यक्रम में, उन सबसे बातचीत करने से ये समझ में आता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट रूप से बिहार में बन रही है और कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आएगा। बिल्कुल सर, हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी में युवा नेतृत्व पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कई युवाओं को मौका भी दिया जा रहा है, लगातार कई युवा मंत्री भी बने हैं। तो जो छत्तीसगढ़ के युवा मंत्री हैं वो आपसे बीच बीच में लेसन लेने समझने तो आते ही होंगे? नहीं, हमारी टीम सब काम करने वाले हम रहे हैं, पहले भी वो करीब करीब आधे विधायक 50 विधायक नए जीत के आए हैं, मंत्री भी नए हैं। तो ये सब नई टीम काम कर रही है। तो कभी भी जब भी कोई विषय की चर्चा होती है, बैठते हैं, बात करते हैं और रास्ता निकलता है। मगर विधानसभा में जैसे जैसे आएंगे, क्षेत्र में घूमेंगे, खुद समय के अनुसार मैच्योर हो जाएंगे। जवाबदारी जब आती है तो सीखने का अवसर मिलता है, सीख रहे हैं और उम्मीद ये है कि बेहतर करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नए लोगों का परफॉर्मेंस बहुत कम समय होने के बाद भी बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा बोलने लगे हैं, काफ़ी अच्छे जवाब देने लगे हैं। जी सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि हम लगातार देख रहे हैं कि अभी बात हो रही है कि परिसीमन को लेकर, आपको क्या लगता है परिसीमन होना चाहिए और अगर होगा तो कब तक? परिसीमन होना ही चाहिए। देखिए, 1.5 करोड़ की आबादी से 3 करोड़ हो गए। राज्य के निर्माण के समय हमारी स्थिति थी और आज उसका पॉपुलेशन का रेशो तेज़ी के साथ 25 साल में बढ़ा है और आने वाले समय में और तेज़ी से बढ़ेगा। तो अभी तो ये तय है कि परिसीमन जो भी होगा, करीब करीब आज यदि 90 सीट है तो 25 से 30 सीट बढ़ सकती है। तो हम 120 तक जा सकते हैं, 115, 120 तक जा सकते हैं। और हमने विधानसभा का जब निर्माण किया तो पूरे 200 के लिए बनाया है कि आने वाले 50-60 साल में भी जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से विधायक वहाँ पे आ सकें। तो ये परिसीमन होना चाहिए। ज़्यादा प्रतिनिधि आते हैं, ज़्यादा लोग आते हैं और छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूँ वो बेहतर होगा कि परिसीमन हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को, कितने अच्छे से उन्होंने अपनी बातों को रखा और बताया कि कैसे छत्तीसगढ़ बदला इन 25 वर्षों में।